गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 8 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास 8 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य जनता को खाने की शुद्धता के बारे में जागरूक करना है। अक्सर आज के समय में ज़्यादातर व्यक्ति बाहर का खाना और स्ट्रीट फूड का खाना खाते हैं, जिसमें इस्तेमाल होने वाले तेल, मैदा, सब्जी आदि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके लिए 7 जून की तारीख तय की गई, जिसमें पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, बिहार। देखते हैं वेटलैंड और रामसर साइट्स क्या हैं। पहला पढ़ते हैं, वेटलैंड क्या है? तो वह स्थान जहां नमी हो और बारिश के समय पानी जमा हो जाता हो, उस स्थान को वेटलैंड कहा जाता है। अब पढ़ते हैं रामसर साइट्स क्या है। तो यूनेस्को ने वर्ष 1971 में रामसर कन्वेंशन को शुरू किया था। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां रामसर कन्वेंशन का पहला सम्मेलन हुआ था। रामसर साइट में शामिल होने पर उस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है। जिस स्थान को रामसर साइट में शामिल किया जाता है, उस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है। भारत में बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर वेटलैंड साइट्स घोषित किया गया है। तो जो अभी बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, उन्हें रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। ये क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। भारत में भी वेटलैंड साइट की संख्या 82 यानी कि 82 हो गई है, जिसमें चीन और भारत संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। यानी कि चीन में भी वेटलैंड साइट की संख्या 82 है और भारत में भी 82 है। इसी के साथ भारत और चीन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। मैक्सिको में वेटलैंड्स की संख्या 144 है, जिसके साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर है। और यूनाइटेड किंगडम में वेटलैंड्स की संख्या 175 है, जिसके साथ यूनाइटेड किंगडम वेटलैंड साइट्स के नाम स्थान पर पहले नंबर पर है। ठीक है, तो वेटलैंड और रामसर साइट क्या है, इसके बारे में हमने ये पढ़ लिया। देखते हैं हम अगला प्रश्न, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय सेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच 6th यानी कि छठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो भारतीय सेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, नई दिल्ली। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और किन देशों ने
साथ मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो भारत और दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, इन सभी देशों ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन या बायोफार्मास्यूटिकल संघ की स्थापना की है। तो इसकी स्थापना क्यों की गई? तो पूरे विश्व में दवा आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल संघ की स्थापना की गई। इसकी पहली बैठक सैन डियागो में संपन्न हुई। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंग्लैंड में किस राजा की तस्वीर वाले नए नोट जारी किए गए हैं? तो इंग्लैंड में वर्तमान राजा किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट जारी किए गए हैं। ये नोट क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की फोटो वाले नोटों के स्थान पर जारी किए गए हैं और पुराने नोटों के बदले जो नए नोट हैं इन्हें 30 जून तक बदला जा सकता है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, किंग चार्ल्स तृतीय। देखते हैं अगला प्रश्न। किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, उपरोक्त दोनों। खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार उन्हें पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं। सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कृष्णा प्रकाश को, जो मुंबई पुलिस के सुपर कॉप हैं, उन्हें हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 मिला है। राधिका सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया है। पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता और लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला और पवन सिंधी को सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये है महत्वपूर्ण पुरस्कार। देखते हैं अगला प्रश्न। किसे संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सी डॉट को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वी, सी डॉट। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो वो है सुनील छेत्री। ये है सुनील छेत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, सुनील छेत्री। इनके बारे में और जानकारी पढ़ लेते हैं। सुनील छेत्री, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में। इन्हें 2019 में पद्मश्री और 2011 में अर्जुन अवार्ड मिला। 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 19 साल के अपने कैरियर में 94 गोल्स किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के टॉप गोल स्कोरर है। ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के एक्टिव फुटबॉलर की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी। तीसरे स्थान पर सुनील छेत्री को स्थान मिला है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह 150 मैचों में 1 दर्जन ट्रॉफी के साथ भारतीय फुटबॉल के ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने जर्मनी के म्यूनिख में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF में गोल्ड मेडल जीता है? तो म्यूनिख में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
में गोल्ड मेडल जीता है सरबजीत सिंह ने। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, सरबजीत सिंह। रजत पदक जीता है चीन के बू सुआई हेंग ने, और कांस्य पदक जीता है रॉबिन वॉल्टर ने। देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला है हंगरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, हंगरी। ये ब्रिज हंगरी में 6 केबलों के सहारे बांधा गया है, जो जैमप्लेन एडवेंचर पार्क का हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर है और चौड़ाई 1.2 मीटर है, और इसे बनाने में जो खर्च आया है वो है 99 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, हंगरी। देखते हैं अगला प्रश्न। डेनमार्क के साथ कौन से अन्य देश यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो डेनमार्क के साथ पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। नए देशों ने, जो ये 5 नए देश हैं, इन्होंने जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह ली है, जिनका कार्यकाल, जो ये 5 देश हैं पहले, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा और सोमालिया यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बन जाएंगे और 2 साल के लिए बनेंगे। यूएनएससी में कुल सदस्य जो हैं वो 15 देश हैं, जिनमें स्थायी सदस्य 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। 10 अस्थायी देशों को 2 साल के लिए चुना जाता है, तो जो बाकी 10 अस्थायी देश हैं उन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। सीबीआईसी यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, रोहतक। फ्रेंड्स, उम्मीद कर सकता हूँ करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे, और यदि याद ना हुए हों तो वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।